हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल साइंस क्रिस्टल। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का पूरा नेम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो हम देखते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। डीएनए के स्ट्रक्चर में होता है एक लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं आपको आगे समझ आएगा। लॉन्ग पॉलीमर का मतलब क्या होता है? जब हम छोटी छोटी यूनिट्स को जोड़ दें और उसकी लंबी सी चेन बना लें तो उसको हम कहते हैं लॉन्ग पॉलीमर। तो ये डीएनए क्या है? लॉन्ग पॉलीमर है किसका? छोटी छोटी यूनिट्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर 3 चीज़ें होती हैं: पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजिनस बेसिस। ये एक पूरा राइबोन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, जो ये डायग्राम यहाँ दिख रहा है आपको, ये पूरा एक राइबोन्यूक्लियोटाइड है। इसकी एक एक यूनिट कौन से? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है पेंटोज शुगर। पेंटोज का मीनिंग क्या होता है? पेंटोज का मीनिंग होता है रिंग ऑफ 5 कार्बन, 5 कार्बन की रिंग, उसको हम कहते हैं पेंटोज शुगर। ठीक है, पेंटोज शुगर 2 टाइप की होती है, एक होता है राइबोज और एक होता है डीऑक्सीराइबोज। राइबोज शुगर जो हमारे पास होती है वो किस में पाई जाती है? आरएनए के अंदर। और डीऑक्सीराइबोज जो होती है वो हमारे पास पाई जाती है डीएनए के अंदर। ठीक है, इन दोनों के स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। ये राइबोज का स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास है डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर। इन दोनों के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है। जैसे आप इधर देख रहे हैं, ये राइबोज शुगर है, इसके अंदर जो सेकेंड कार्बन है, ये हमारे पास सेकेंड कार्बन है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है। वहीं जो डीऑक्सीराइबोज है उसके अंदर हमारे पास सेकेंड कार्बन के पास सिर्फ H ग्रुप है, OH नहीं है। अब डीऑक्सी का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी। तो यही यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे OH की जगह सिर्फ H ग्रुप है, ऑक्सीजन की कमी है, इसीलिए इसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, अब आपको इनकी नंबरिंग भी देखनी पड़ेगी कि हम इस शुगर के अंदर नंबरिंग कार्बन की कैसे देते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और लिंकेज में ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है। तो देखो, ये एक रिंग है, यहाँ का रिंग, इस रिंग का एक मेंबर है ऑक्सीजन। तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये होगा फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और फोर्थ से जुड़ा हुआ ये वाला फिफ्थ कार्बन। ये फिफ्थ कार्बन है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फिफ्थ कार्बन कौन सा है, फर्स्ट कार्बन कौन सा है। आपको यहाँ पे लिंकेज करनी होगी तब आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा ये। तो दोबारा बता देती हूँ कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। इस वाले कार्बन से, ये हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और ये हो गया हमारे पास फिफ्थ कार्बन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेसिस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरीन और एक होता है पायरिमिडीन। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? प्यूरीन जो होता है वो 2 रिंग स्ट्रक्चर होता है, वहीं पायरिमिडीन जो होता है वो हमारे पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। प्यूरीन के एग्जाम्पल होते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन दोनों ही हमें मिलते हैं आरएनए के अंदर भी और डीएनए के अंदर भी। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर लगा हुआ, जैसे ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है, ये ग्वानिन का स्ट्रक्चर है। दोनों में आप देख सकते हैं कि एक ही स्ट्रक्चर के अंदर 2 रिंग है, एक ये और एक ये। यहाँ पे भी एक ये और एक ये। ठीक है, अब हम देखते हैं पायरिमिडीन। पायरिमिडीन के 3 एग्जाम्पल है, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल। जो साइटोसिन है वो आरएनए के अंदर भी पाया जाता है और डीएनए के अंदर भी पाया जाता है। अब आते हैं थाइमीन। थाइमीन सिर्फ और सिर्फ डीएनए के अंदर पाया जाता है, आरएनए के अंदर नहीं मिलता है। और यूरेसिल सिर्फ आरएनए के अंदर पाया जाता है। जहाँ पे डीएनए में थाइमीन होगा वहीं जगह आरएनए में यूरेसिल होगा, थाइमीन की जगह। ठीक है, और आप इनके स्ट्रक्चर्स भी अगर देखेंगे, ये थाइमीन का स्ट्रक्चर है और ये यूरेसिल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, दोनों के स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, बस एक ही डिफरेंस है छोटा सा कि थाइमीन में 5th पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इस थाइमीन का एक और नाम बोला जाता है, वो क्या होता है? 5 मिथाइल यूरेसिल। ठीक है, थाइमीन का एक और नाम एनसीईआरटी क्या देती है? 5 मिथाइल यूरेसिल। अब आता है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप बहुत ही ईजी सा है। जो डीएनए के अंदर फॉस्फेट ग्रुप का पाया जाता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। और इसमें जो ये शुगर के साथ जब अटैच होता है, कहाँ से होता है वो? ये इस OH से। ठीक है, इस OH से शुगर के साथ अटैच होता है फॉस्फेट। आगे देखते हैं हम
सब अब हमें देखना है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या डिफरेंस है। बच्चे इसमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। बहुत ही ईजी सा है, लेकिन फिर भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहते हैं कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या डिफरेंस है। अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड के अंदर होती है पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड था, ठीक है, पूरा का पूरा। अब इसके ये जो हमारी पेंटोज शुगर है और ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ये इतना हमारे पास क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड। इतना हमारे पास क्या हो गया? ये न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीनों चीज़ें होती है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, यहीं आप देख लो, जैसे ये पूरा का पूरा क्या हो गया? एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। ठीक है, चलिए अब न्यूक्लियोटाइड का एक और नाम होता है बेस पेयर्स। बेस पेयर वैसे हम एक और चीज़ को भी कहते हैं, लेकिन जो अभी जो आप ध्यान में रखेंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड को हम बेस पेयर कहते हैं। ठीक है, अब होता है बैकबोन ऑफ डीएनए। बैकबोन ऑफ डीएनए क्या होती है? अब आपको ये बैकबोन ऑफ डीएनए वैसे तो तब समझ आएगा जब हम एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। कुछ इस तरह का दिखता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। लेकिन आप देखो बैकबोन ऑफ डीएनए के अंदर क्या क्या मिलता है? शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक बैकबोन होगी डीएनए की। इसके बीच में यहाँ पे होता है नाइट्रोजनस बेसिस आपस में अटैच होते हैं। जो ये बैकबोन हमारी बनी हुई है एक डीएनए की, वो किस किस चीज़ से बनी होती है? शुगर और फॉस्फेट ग्रुप्स। ठीक है, चलिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड जो है हमारे पास है लिंकेज। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान मत लगाना। तो हम देखते हैं कि लिंकेज कैसे होती है, क्या चीज़ किससे कैसे लिंक होती है। सबसे पहले आता है नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेस लिंक विद OH ऑफ फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस लिंक होता है और इस लिंकेज को हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब हम फिर से देख लेते हैं एक बार इधर कि नंबरिंग कैसे देंगे पेंटोज शुगर को। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होगा सेकेंड कार्बन, ये हमारे पास होगा थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, और ये वाला हमारे पास हो गया फिफ्थ कार्बन, फोर्थ कार्बन से जुड़ा हुआ फिफ्थ कार्बन। ठीक है, अब देखते हैं हम नाइट्रोजनस बेस किससे लिंक है? OH ऑफ फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन कौन सा है? ये वाला। अब यहाँ पे जो OH था और यहाँ जो H था, वो दोनों निकल के वाटर बना लेंगे और यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ से जो पेंटोज शुगर है वो नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच हो गए। अब यहाँ पे हम देखते हैं फॉस्फेट कैसे अटैच होगा। फॉस्फेट ग्रुप लिंक विथ 5 कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। लिंकेज का नाम क्या होता है? फॉस्फोएस्टर लिंकेज। इधर देखो अभी फिफ्थ कार्बन है, ठीक है, ये यहाँ पे था H, जैसे मैंने आपको फॉस्फेट के स्ट्रक्चर में दिखाया था, यहाँ पे H था और यहाँ OH था। यहाँ का OH और यहाँ का H निकल के वाटर बना लेता है और यहाँ बन जाता है एक बॉन्ड जिसका नाम है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। और आप एक और चीज़ देखो कि यहाँ पे जो पेंटोज शुगर है वहाँ पे सेकेंड कार्बन पे जो है वो OH की जगह H है, तो ये डीऑक्सी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो पेंटोज शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है, ये दोनों मिलके बना लेते हैं क्या? न्यूक्लियोसाइड। यही न्यूक्लियोसाइड हो गया। और न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाएंगे? इसको पूरे को हम क्या कह देंगे? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब मैं आपको एक और बात समझा देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ही मिस नहीं करना है और आपको एक बार में अच्छे से रट लेना है इस चीज़ को। तो जो पेंटोज शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है वो कैसे लिंक होते हैं? पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस लिंक होता है और उस लिंकेज को हम क्या कहते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, वहीं जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कैसे लिंक होगा? फिफ्थ कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर, यहाँ फिफ्थ कार्बन है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, इससे लिंक होगा और इस लिंकेज को हम कहेंगे फॉस्फोएस्टर लिंकेज। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में टीचर्स पूछते हैं कि नाइट्रोजनस बेस कौन से कार्बन से लिंक है, फॉस्फेट ग्रुप कौन से कार्बन से लिंक है, और जो इनके बीच इनके जो लिंकेज हैं उनके नेम क्या है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, तो आपको अच्छे से याद करना है, ये अच्छे से देख लेना है एक बारी और। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। अब है पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। अब इसकी हम पूरी चेन कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो चेन को कैसे बनाएंगे उससे पहले हमें एक और चीज़ पढ़नी है। ठीक है, एट वन एंड फ्री फॉस्फेट मोइटी एट फिफ्थ कार्बन ऑफ शुगर इज प्रेजेंट।
एक हमारे पास फ्री जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो हमारे पास रह जाता है कौन से कार्बन पे, 5th कार्बन ऑफ शुगर, ठीक है। और उसको हम क्या कह देते हैं, 5 प्राइम एंड, ठीक है, 5 प्राइम एंड हो गया ये। ऐसे ही जो शुगर होता है उसके थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप रह जाता है फ्री, ठीक है, फ्री OH ग्रुप रह जाता है, उसी को हम कहते हैं 3 प्राइम एंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं 3 प्राइम एंड। अब हमें क्लियर 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड क्या होता है। अब हम ये देखेंगे कि हम दो न्यूक्लियोटाइड को कैसे अटैच करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ बेस लगा हुआ है, यहाँ फॉस्फेट लगा हुआ है, इसमें भी यहाँ फॉस्फेट लगा हुआ है, यहाँ बेस लगा हुआ है, ठीक है। अब 5 प्राइम एंड क्या था, जो ये फ्री फॉस्फेट था 5th कार्बन से अटैच था, ये 5 प्राइम एंड हो गया, इसका ये वाला ये फॉस्फेट 5 प्राइम एंड हो गया। और यहाँ पे जो शुगर है इसका 3rd कार्बन पे जो OH था ये 3 प्राइम एंड हो गया। इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे, कैसे, यहाँ पे नेगेटिव साइन था और यहाँ OH था, दोनों गए वाटर बना लिया, और यहाँ ये जो लिंकेज हो चुकी है इस लिंकेज का नाम होता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ठीक है। इस लिंकेज का क्या नाम होता है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन हो चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही ऊपर जाते 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 और भी न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन हो जाते हैं और इसी को हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ऐसे ही बनती है एक पूरी की पूरी चेन। कैसे, दोबारा देख लो, ये हमारे पास 5 प्राइम एंड है, कैसे, ये 5th कार्बन पे एक फॉस्फेट ग्रुप है और ये हमारे पास 3 प्राइम एंड है, जो शुगर है उसके 3rd कार्बन पे OH ग्रुप था, दोनों गए, दोनों में एक में से OH गया और एक में से H, वाटर निकला, यहाँ बन गया एक बॉन्ड, इस बॉन्ड का नाम क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड या फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फॉस्फोएस्टर और फॉस्फोडाइएस्टर में कंफ्यूज नहीं होना है, फॉस्फोएस्टर होती है फॉस्फेट और शुगर के बीच में, और फॉस्फोडाइएस्टर होती है जब दो न्यूक्लियोटाइड को हम कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो ये होगी फॉस्फोएस्टर लिंकेज। अब ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन हो चुके हैं, ठीक है। इन दोनों को हमने ऐसे ही कंबाइन कर दिया, इसी तरह जैसे ये फ्री यहाँ पे OH रह गया, यहाँ पे फ्री फॉस्फेट ग्रुप रह जाएगा, इसको हम 5 प्राइम एंड कर देंगे और इसको 3 प्राइम एंड कर देंगे। ऐसे ही हम आगे आगे जोड़ते जाएंगे और न्यूक्लियोटाइड, और ऐसे ही हमारी लंबी सी एक चेन बन जाएगी, ठीक है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, लेंथ ऑफ DNA। DNA की लेंथ हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, NCERT के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ही DNA की लेंथ होती है, कि एक DNA के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है उतनी ही DNA की लेंथ होती है। अब न्यूक्लियोटाइड को मैंने आपको बताया था बेस पेयर भी कहते हैं, तो हमने एग्जाम्पल दे रखे हैं NCERT में, जैसे कि बैक्टीरियोफाज के DNA के अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं, 5386 बेस पेयर्स, 5386 बेस पेयर्स होते हैं। बैक्टीरियोफाज लैम्डा के अंदर 48,502 बेस पेयर्स, इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स, और हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ DNA के अंदर कितने होते हैं, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, ये पूछी जाती है एग्जाम्स में, MCQs या फिर वन नंबर क्वेश्चंस में आ जाता है ये, कि आप टीचर पूछ सकता है कि लेंथ ऑफ बैक्टीरियोफाज, लेंथ ऑफ DNA ऑफ बैक्टीरियोफाज लैम्डा, ठीक है। तो ये याद रखना है। और ये जो ह्यूमन हैप्लॉइड कंटेंट वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको आगे भी समझ आएगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी, और आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ो। थैंक यू।